अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.3 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मोल फ्रैक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मोल फ्रैक्शन रेशियो है, किसका रेशियो है? सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है, या फिर जिसका भी हमको जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय सोल्यूशन में जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकलेगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं इफ़ ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ए जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है जो कि डिजॉल्व हुआ है इन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और बी जो है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ए हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट है और बी हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर हम लोग को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जोड़ देंगे तो हमारा सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। तो सोल्यूट का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। वही अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना होगा सॉल्वेंट का तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब दूसरे में हमें दिया गया है मोलालिटी को डिफाइन करने का। मोलालिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। मोलालिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जब हम लोग सॉल्वेंट का वेट करेंगे तो हमारा मोलालिटी निकलेगा। हम लोग ज़्यादातर जब डिवाइड के नीचे वाला जो टर्म रहता है वो सोल्यूशन का ही लेते हैं, लेकिन मोलालिटी में क्या होता है हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। हर केस में हम लोग सोल्यूशन का ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे मोलालिटी में क्या होगा हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेंगे। तो मोलालिटी कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी N/W, ये हमारा मोलालिटी आएगा। अब तीसरे नंबर में हमें मोलारिटी दिया हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर करेंगे तो हमारा मोलारिटी निकलेगा N/V। मोलालिटी में क्या था? हम लोग नीचे में यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिए थे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिए। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस है। और चौथे नंबर में हमें दिया गया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा मास परसेंटेज निकल जाएगा। और हम लोग जो है मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं।